हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो लास्ट लेक्चर मेरा था जो था ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उसमें मैंने आप लोगों को बताया ग्रेविटेशन का ब्रीफ हिस्ट्री, कैसे ग्रेविटेशनल का जो थ्योरीज है डेवलप हुआ, और वहाँ से हम लोग तीन मेन चीज़ सीखे। एक था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद हमने क्या सीखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने लास्ट लेक्चर में दोनों के बीच में रिलेशन भी आप लोगों को बोला था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन भी बोला था। आज हम लोग वेरियस ऑब्जेक्ट्स के लिए, वेरियस केसेस के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। तो बहुत सारे बुक्स में बहुत तरह से अलग अलग करके फील्ड, अलग अलग करके पोटेंशियल निकाल के दिया है, लेकिन उतना हेक्टिक करने का जरूरत नहीं। मैं आप लोगों को एक क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा, फील्ड या पोटेंशियल, वहीं से कन्वर्ट करके हम लोग जो रूल फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, E इक्वल्स टू dV/dr, ये हम लोग जानते हैं, और V इक्वल्स टू E.dr। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं। तो हम कभी कभी अगर हम लोग E निकाल, मतलब अगर V निकाल लिए हम लोग, वहाँ से हम लोग E निकाल सकते हैं, और अगर E निकाल लिए वहाँ से हम लोग V निकाल सकते हैं। तो हर एक केसेस के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, एक निकालेंगे उसके मदद से दूसरे को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर वेरियस केसेस। तो नंबर 1 किसके लिए करेंगे हम लोग, नंबर 1 करेंगे फॉर पॉइंट मास। फॉर पॉइंट मास, पॉइंट मास मतलब अगर सोचिए यहाँ पर एक मास है m, एक पॉइंट मास। सो पॉइंट O में एक मास है m। इस पॉइंट मास के लिए अगर एक पॉइंट P, इधर एक पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम O, वहाँ पर कितना फील्ड और पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता है, हमें पता है क्या, यहाँ से हमारा पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा U ऑफ R माइनस U ऑफ इन्फिनिटी बाई M। ये तो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोग को क्या पता है, U ऑफ R कितना होगा, ये अगर M है तो U ऑफ R कितना होगा, Gm बाई R स्क्वायर, Gm इंटू, यहाँ पर हम लोग का यूनिट मास है, इधर एक तो उधर कोई मास है नहीं, तो उधर हम लोग m इंटू 1 कह सकते हैं, और ये सिर्फ r रहेगा Gm इंटू 1, और सामने एक तो माइनस रहेगा। ये हमें पता है, ये हमें पता है। लेकिन अगर इसका कोई मास नहीं, मतलब यही हम लोग का फॉर्मूला था, Gm इंटू, हम लोग इसका मास को अगर m डैश बोलेंगे, लेकिन हमें m डैश क्या दिया है, 1 यूनिट मास, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग जब बिठाएंगे तो क्या आएगा, माइनस Gm बाई r। तो हमारा पोटेंशियल क्या आ गया, फॉर ए पॉइंट मास हमारा पोटेंशियल, अगर U ऑफ इन्फिनिटी तो जीरो होगा, क्योंकि हम लोग को पता है U ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, माइनस Gm m डैश बाई इन्फिनिटी, एनीथिंग बाई इन्फिनिटी इज जीरो, यही है। तो हमारा U इन्फिनिटी जीरो, तो सिंपली हमारा पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल कितना आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें आ गया V इक्वल्स टू माइनस Gm बाई R। तो पोटेंशियल हमें मिल गया। तो हम यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे, फील्ड। हमें क्या पता है, E इक्वल्स टू dV/dr, तो क्या हो जाएगा, d ऑफ dr माइनस Gm बाई r, तो क्या हो जाएगा, माइनस Gm d ऑफ dr 1 बाई r, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई r स्क्वायर। सो अल्टीमेटली Gm बाई r स्क्वायर, सिंपल। तो E इज Gm बाई r स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा, पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल आ गया ये, और ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया E इक्वल टू Gm बाई R स्क्वायर। ये दूसरे मेथड से भी हम लोग कर सकते थे, E को अलग अलग हम लोग फाइंड आउट कर भी कर सकते थे, मतलब E कैसे वर्क डन कैलकुलेट करके वहाँ से हम लोग E निकाल सकते थे, फोर्स कैलकुलेट करके। लेकिन उतना हेक्टिक हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं और हम लोग को रिलेशन पता है, तो एक निकल गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा निकल जाएगा। तो ये एक पॉइंट मास के लिए हुआ। तो नंबर 2 हम लोग किसके लिए करेंगे, एक रिंग के लिए करते हैं। चलिए, फॉर ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m, फॉर ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m। तो नंबर 2 मैं छोटे छोटे वीडियोस छोड़ूंगा इसके ऊपर, कि एक एक चीज़ के ऊपर एक दो, मतलब एक एक वीडियो में 2-3 चीज़ रहेगा, तो आप लोगों को भी देखने में आसानी होगा। एक बड़ा 2-3 घंटा का लेक्चर अगर मैं छोड़ दूं, मैं तो छोड़ सकता हूं, लेकिन वो आप लोग एक चांस में नहीं देखेंगे, इसलिए मैं छोटा पार्ट्स करके आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। तो ये क्या है, फॉर यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग यानी अगर ये मेरा एक रिंग है, इसके सेंटर से, और रिंग का मास अगर m है, रिंग का मास अगर m है, और इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है।
कैपिटल आर स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है पॉइंट, यहाँ पर इसका कितना ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल है हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। और रेडियस इसका है, तो रेडियस इसका पकड़ लीजिए ए, रिंग का रेडियस है ए, तो हमारा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाए कि अगर यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करें, एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करें जिसका मास है dm, स्मॉल पोर्शन कंसिडर करें तो यहाँ से डिस्टेंस z इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री टेंजेंट, टेंजेंट है तो टेंजेंट कितना रेडियस के साथ 90 डिग्री रहता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इजीली ये हो रहा है। तो अब यहाँ से देख पा रहे हैं यहाँ से हमें क्या मिल रहा है dv इक्वल्स टू, मतलब ये स्मॉल dm के लिए, स्मॉल dm के लिए कितना होगा, स्मॉल dm के लिए dv इक्वल्स टू g dm बाई z माइनस होगा एक तो पूरा v क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv, सो माइनस g बाई z dm, और मैंने क्या बोला था यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म रिंग के लिए क्या हो जाएगा माइनस g m बाई z, dm का इंटीग्रेशन m, सो माइनस g m, z का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं z इक्वल टू रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें मिल गया। तो इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे फील्ड निकालेंगे, तो फील्ड क्या होगा E इक्वल्स टू dv dr, सो d ऑफ dr gm माइनस gm बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या है अंडर रूट है, अंडर रूट, सो क्या हो जाएगा इसका अगर हम लोग करेंगे माइनस gm 1 बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2, और एक तो क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई 2, सामने ये आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा gm बाई 2 आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 3 बाई 2। अगर ये डेरिवेटिव नहीं समझ पाए तो देखिए क्या कर रहा हूँ मैं ये डायग्राम आपको हो गया, मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, डेरिवेटिव इधर आप लोगों को बहुत सारे आप लोगों में से बच्चे होंगे जो डेरिवेटिव नहीं समझ पा रहे हैं, हम लोग को क्या करना है डी ऑफ डी आर इंटू डी ऑफ डी आर किसका करना पड़ेगा ऑफ रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है डी ऑफ डी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ, तो यानी क्या हो जाएगा माइनस हाफ आगे आ जाएगा, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 1 का माइनस 3 बाई 2, और ये आर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 2r, वो अच्छा एक चीज़ मेरा लिखना मिस हो गया, ये आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r, तो कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या आ रहा है माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 3 बाई 2, तो इधर सिर्फ क्या रहेगा ऊपर माइनस आर रहेगा, एक तो ये 2 नहीं रहेगा, तो जी एम आर अपॉन दिस वन रहेगा होल टू द पावर 3 बाई 2। ये क्या था, ये मैंने डेरिवेटिव किया, जो ये डेरिवेटिव था ये चीज़ आ रहा है माइनस 3 बाई 2 नीचे जाएगा तब तो ये ऊपर माइनस 3 बाई 2 नीचे आ गया ये वाला, तो अल्टीमेटली यूनिफॉर्म रिंग के लिए मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, देखिए यूनिफॉर्म रिंग के लिए पोटेंशियल कितना निकल रहा है माइनस जी एम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल, मैं फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ, ये पोटेंशियल निकल गया, अब इसी का डेरिवेटिव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, वही तो हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ डेरिवेटिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप लोग डेरिवेटिव अच्छे से सीख लिए तो माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 तो क्या जाएगा माइनस 3 बाई 2, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे, मैं पूरा डेरिवेटिव फिर से मैं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ इधर बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं अभी भी समझ रहा हूँ, जब आप लोग पहले नहीं समझ पाएंगे तो मैं फिर से करवा दे रहा हूँ। देखिए आंसर ये वाला आएगा जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 बाई 2। मैं ये डेरिवेटिव पूरा एकदम अच्छे से करवाता हूँ, देखिए हमें करना पड़ेगा डेरिवेटिव इसका, सो डी अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ, तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे माइनस हाफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस हाफ माइनस 1 ये होगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2r, ये 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जब करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 और इंटू आर, तो देयरफॉर क्या हो जा रहा है आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2। सो डेरिवेटिव यही चीज़ आ रही है, मैं तब से आप लोगों को समझा रहा हूँ, आई होप आप लोग डेरिवेटिव समझ गए, तो यूनिफॉर्म रिंग के लिए कैसे करते हैं आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अभी हम लोग किसके लिए निकालेंगे, चलिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए निकालते हैं।
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, अलग अलग केस के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी हार्ड नहीं है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड में हम लोग निकालेंगे, किसके लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल एट सेंट्रॉइड, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड में हम लोग निकालेंगे। मतलब देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, तो एक ये मीडियन है, एक मीडियन है ये वाला मीडियन, एक मीडियन है ये, तो पॉइंट ओ है क्या है हम लोग का, सेंट्रॉइड है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये नाम दीजिए डी ई एफ, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड्स क्या है, ए, साइड क्या है, ए करके साइड है। तो ये अगर ए है तो हमें क्या चाहिए, हमें ए डी चाहिए, ये साइड चाहिए। तो हमें क्या पता है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री। तो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल जब दिया है तो हमें पता है कि बीच में बाइसेक्ट करता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये है a/2, और ये डिस्टेंस कितना है a, ये डिस्टेंस कितना है a, तो हमारा AD क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ AD क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यही होगा सिंपली। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो क्या जो हो जा रहा है 3a स्क्वायर बाई 4, तो रूट 3a/2। ये क्या हो रहा है, AD हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सेंट्रॉइड में हमें पोटेंशियल चाहिए, तो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, AO डिस्टेंस चाहिए, AO। तो R इक्वल्स टू AO डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा जो मीडियन है कितना रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, मतलब ये क्या है 2/3 पार्ट, ये है 1/3 पार्ट, ये 2/3 AD है, ये पार्ट क्या है 1/3 AD। मतलब एक मीडियन, मतलब एक सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, आप सब लोग को पता है, क्लास 9-10 में सीख के आ चुके हैं। तो ऊपर पार्ट है 2/3 पार्ट, नीचे पार्ट है 1/3 पार्ट। सो AO इक्वल्स टू 2/3 AD। सो 2/3 AD क्या है, यही चीज़ है, रूट 3/2a, 2 तो कट जाएगा, क्या रहेगा सिर्फ a/√3। तो हमारा जो रिक्वायर्ड, जो हमारा डिस्टेंस या r है वो क्या हो जा रहा है, a/√3। तो यहाँ पर अगर एक मास m है, यहाँ पर मास m है और यहाँ पर मास m है, तो दोनों सबके लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, a/√3। देख पा रहे हैं ये डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, a/√3, और ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, a/√3 डिस्टेंस हो रहा है, तीनों कंबाइन कर रहा है। सो देयरफॉर हमारा जो रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, माइनस जी, उसके लिए Gm/r प्लस इसके लिए क्या होगा, माइनस Gm/r प्लस माइनस Gm/r, ये हो रहा है। तो ये कैमरा में आ रहा है कि मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में लास्ट तक आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। तो क्या हो जा रहा है, तीनों ऐड हो जाएगा, तो -3Gm/r, -3Gm, r का जगह क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू a/√3, तो क्या हो जा रहा है 3√3 माइनस Gm/a। तो हमारा रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इक्वल्स टू -3√3 Gm/a, ये चीज़ हो रहा है, रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यही चीज़ हो रहा है। अभी फील्ड क्या होगा, अभी व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स टू हमें पता है dV/dr। तो ये क्या हो जाएगा, d/dr। इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे, पहला वाला जो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा आप लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, 3√3 Gm/a, लेकिन इधर कोई r वेरिएबल ही नहीं है, मतलब हर एक चीज़ कांस्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज 0।
तो आप लोग बोलेंगे तो सर क्या वो समझ नहीं आया, मैं सब कुछ आप समझ जाए कांस्टेंट, लेकिन क्यों हुआ, इसका हम लोग का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस बोलूँ तो मास पॉइंट m के लिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, अगर EA के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, gm/r²। सो gm/r², डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है, देखिए क्या चीज़ हो रहा है, तो ये क्या है gm/r²। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं, तो हमारा एक डायरेक्शन भी हमें चाहिए। जो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से तो स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन इसके लिए जब होगा ये इस तरफ जाएगा, इसके लिए होगा इस तरफ जाएगा, मतलब इसके लिए मैं अच्छा से देखिए, मैं क्या थोड़ा मिटा कर फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, समझ पा रहे हैं कि नहीं, देखिए मतलब देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये है सेंट्रॉइड, पॉइंट ABC, तो इस तरफ है, ये है पॉइंट O, इस तरफ है E(A), यहाँ से इस तरफ किसके लिए है, E(C), और यहाँ से इस तरफ है E(B). तो देखिए हमारे पास EA इस तरफ है और ECEB दोनों का कंपोनेंट होगा इस तरफ। तो ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है 60 डिग्री, पूरा एंगल है 60 डिग्री। तो ये पूरा 60 डिग्री है, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एक तो हमारा 60 डिग्री, ये वाला होगा 60 डिग्री, और ये वाला भी होगा 60 डिग्री। तो एक होगा इस तरफ, क्या आएगा, दोनों को अच्छे से देखिए, जीरो तो डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए, इस तरफ क्या होगा EB cos 60 डिग्री, सिमिलरली इस तरफ क्या होगा EC cos 60 डिग्री, दोनों कंपोनेंट इस तरफ होगा, और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा EB sin 60 डिग्री, और इस तरफ क्या होगा EB sin 60 डिग्री, और सॉरी EB नहीं, ये होगा EC। तो हम लोग देख पा रहे हैं, ये जीरो होगा, हम लोग को पता है डायरेक्ट, लेकिन कैसे हो रहा है मैं वो दिखा रहा हूँ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बात हो गया, इसको सब भूल जाइए। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो साइन कंपोनेंट है, द साइन कंपोनेंट्स कैंसिल ईच अदर, साइन कंपोनेंट्स कैंसिल ईच अदर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, EA = EB = EC। तो अल्टीमेटली हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो क्या होगा, EA तो एक तो इस तरफ होगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो EA माइनस EB cos 60 डिग्री माइनस EC, या माइनस दोनों को प्लस करके हम लोग लिख सकते हैं, यही तो होगा, क्योंकि दोनों का जो रिजल्टेंट होगा EA इस तरफ है और दोनों का कॉस कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्लास 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर ही है, इसलिए बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जा रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है दोनों का रिजल्टेंट ही तो होगा, इस तरफ और इस तरफ, वेक्टर्स आप सीख के आ चुके हैं। और हम लोग क्या पता है, EA का जो वैल्यू है वही EA का मॉडुलस वैल्यू है, वही EC का मॉडुलस वैल्यू है, जो कि क्या है gm/r², यही तो रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो उसी को जब हम लोग इधर बिठाएंगे तो क्या हो जा रहा है, देखिए EA क्या बिठाएंगे gm/r² माइनस EB का जगह क्या बैठेंगे gm/r², cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस gm/r², cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2। r का वैल्यू हमें क्या पता है, r का वैल्यू नहीं बिठाने से भी हो जाएगा, r का वैल्यू हमें क्या पता है, ऑब्वियसली r = a/√3। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला। सो gm/r² होल स्क्वायर तो क्या जाएगा a/3 माइनस दोनों gm a/3 इंटू हाफ प्लस gm a/3 इंटू हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 3 gm/a, हाफ हाफ मिलके 1 माइनस 3 gm/a, अल्टीमेटली आंसर फिर 0 ही आ रहा है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिला, यहाँ से भी हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर क्या मिला, हमें यहाँ से भी मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज 0। तो हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव करके भी कर सकते थे, और हम लोग फिजिकली देख लिए कैसे हो रहा है। तो ऐसे हम लोग अलग अलग केस में ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ग्रेविटेशनल्स का जो लेक्चर आ रहा है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैं आप लोगों को बोलूँगा हर एक लेक्चर को फॉलो कीजिए,
आज तो मैंने 3 केसेस के लिए स्टडी करवाया आप लोगों को, और भी आगे के वीडियो में और भी अलग अलग केसेस के लिए होता रहेगा। तो एकदम इजी कॉन्सेप्ट है और ग्रेविटेशन का हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बोलेंगे सर ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? 100% एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।